आज से हमारा नवोदय का पहला क्लास शुरू होता है। ये है नवोदय 2026। सबसे पहले मैंने पिछले क्लास से बताया था कि नवोदय की तैयारी के लिए जब से आपने शुरू सोचा उसी दिन से आपका एग्जिट पक्का हो गया। आपका चयन हो जाएगा। बस आप जो बताया जा रहा है उसको पूरी ईमानदारी से करना, मन लगा के करना, हो जाएगा। आज हम शुरुआत करेंगे अभी तक जो आपने कक्षा चौथी तक जो पढ़ा है उसी से शुरुआत करेंगे। ठीक है। आपको लगेगा कि सर पुस्तक से कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो अभी पुस्तक को मत खोजो, है ना। आपको पुस्तक को ढूंढोगे ना, पुस्तक में कुछ नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग रहता है। मैं बीच बीच से उठा के डालता हूँ, बाद में सब एक साथ हो जाता है। ठीक है। तो पहले बच्चों ये बताओ, आपने अभी तक कक्षा पहली पढ़ा, दूसरी पढ़ा, तीसरी पढ़ा, चौथी पढ़ा, अब पांचवी जाओगे। ठीक है। हो सकता है कोई बच्चे कक्षा तीसरी पढ़ रहे हैं। अभी तक बहुत सारे नंबर को आपने देखा है, पढ़ा है, पढ़े हो ना। जैसे अगर कक्षा पहली की बात करें तो 1 से 10 तक की गिनती सीखे, 100 तक की गिनती सीखे, फिर आगे बढ़े 200 तक का, 500 तक का, 1000 तक का संख्या सीखे। तो क्या तुम उनमें से कोई ऐसा एक संख्या सोच सकते हो जो 2 अंकों का हो? चलो, आप चैट लिख सकते हो, जैसे हमने सीखी सोच दिया 75 एक संख्या है, कितना ये 75 है। वैसे किसी किसी ने और सोचा होगा, किसी ने सोचा होगा 86 सोचा होगा, किसी ने सोचा होगा 19 सोचा होगा, है कि नहीं। अब आपको 3 अंकों की संख्या सोचनी है, जिसको आपने पढ़े हैं, जिसको आपने देखे हैं। सोचिए, कोई भी उसको लिखिए कॉपी में, आप अपने मन से सोच के लिखिए। ठीक है। आपने मान, चलो मैं भी लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 597, फिर लिख दिया मैं 386, 706, ये मैंने लिख दिया। ठीक है। इन सब चीज को पढ़ना आता है। अब इसके बाद 4 अंकों की संख्या लिखो। 4 अंकों की संख्या लिख दी, जैसे 9756, 5342, 1229। अब इसी प्रकार से आप 5 अंकों की संख्या लिखो। ठीक है। आपने जो भी लिखा, जरूरी नहीं कि मैं लिखा उसी लिखोगे, आप जो लिखे हो उसको देखो। ठीक है। आप जो लिखे उसको लिखो। अब ऐसे ही आप 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का, 6 अंकों का अलग अलग लिख सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इन संख्याओं को लिखने के लिए हमने जिन अंकों का प्रयोग किया उन अंकों को लिखेंगे। ध्यान रखना, आप भी अपने कॉपी में लिखना, मैं भी इधर लिख रहा हूँ। आपके पास जो जो भी अंक डबल हो उसको एक ही बार लिखने में। जैसे शुरुआत करते हैं, यहाँ पर क्या है 7, ये हो गया 7 अल्पविराम 5। 7 के बाद हमने 5 लिखा, फिर ये है 8, उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद इसमें ये बना 1 से, फिर बना 9 से। वैसे जितने भी संख्या लिखे हो, अब यहाँ पर आ गया 5 आ गया, तो 5 हमने पहले से लिख लिया है, तो 5 को और नहीं लिखूंगा। 9 आ गया है, क्या 9 भी आ गया, नहीं लिखूंगा। 7 नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पर 3 नहीं आए हैं, तो हम यहाँ पर 3 लिखे। ऐसे फटाफट जो है आप अपने काम में करो। चलो जल्दी जल्दी करो, अपने कॉपी में करो। आपके पास जो संख्या आपने लिखा है उसको, अंकों को लिखते जाओ। चलिए 2 मिनट का समय है, फिर मैं बात करूंगी इस पे। चलिए फास्ट, मैं देख रहा हूँ कौन कौन लिख रहा है। हाँ, तरुण सागर, जय महासमुंद, प्रिंस महासमुंद, और ये दुर्गेश जी। आपका वीडियो ऑफ है, ऑन कीजिए। हर्ष, वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है। लिखिए लिखिए, मैं देख रहा हूँ, लिखिए। लिख लिया। चले मैं भी कंटिन्यू करता हूँ। ये 3 हुआ, ये 4 नहीं है, 4, उसके बाद ये 2 नहीं है, उसके बाद 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 9 आ चुका है, 5 आ गया, 6 आ चुका है, 9 आ चुका है, 7 आ गया, 5 आ गया, 6 7 6 5 7, ये 0, 0 नहीं है। ठीक है। ठीक है, हो गया। अब इन संख्या को हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े क्रम में। छोटे से बड़े क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा इसको जमाएंगे, इसी को। तो सबसे पहले क्या आ गया, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। आपने भी किया इसको। अब मुझे ये बताओ कि हम जो संख्या लिखते हैं, हमने जो संख्या लिखा उसमें इन्हीं अंकों का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ?
आप बोल के बता सकते हैं, मैं माइक ऑन कर रहा हूं सभी का, कि इसके अलावा कोई और संख्या का प्रयोग हुआ? बताइए, आप जो भी संख्या अभी तक पढ़े हो उसमें इन्हीं संख्याओं का प्रयोग हुआ, इन्हीं अंकों का प्रयोग हुआ, कि कुछ अलग हुआ है? बताओ, कुछ नया हुआ है क्या? नहीं। सिर्फ इतना ही है ना? आप 1 अंकों का लिखो या 10 अंकों का लिखो या 5 अंकों का संख्या लिखो, बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, छोटी से छोटी संख्या लिखो, कुछ भी संख्या लिखो, इसके अलावा किसी और अंकों का प्रयोग करते हो क्या? बताओ तभी। अभी तक आपने जो संख्या लिखा है, छोटे कक्षा से आप पढ़ रहे हो, अभी तक ऐसी कोई संख्या लिखी हो जिसमें इसके अलावा किसी और अंक का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। इन्हीं का प्रयोग होता है ना? नहीं हुआ है ना? हाँ। तो आप इसको गिनो, कितने सारी संख्या है गिनो, तो कितने सारे अंक गिनो, 10। कितने हैं? 10 है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है? 10 अंक है। ठीक है, हाँ, ये क्या है? 10 अंक है। ठीक है, ये है 10 अंक। दूसरा कॉपी ला दो। 10 अंक 10 डिजिट। रख दियो। ठीक है, 10 अंक है। अब इन्हीं 10 अंकों से आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो अब तुम्हारे पास सवाल आता है परीक्षा में कि भारतीय संख्या पद्धति लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो कितने अंकों का प्रयोग होता है? यही 10 अंकों का प्रयोग होता है ना? अब चलिए, मैं आपका माइक को जो है कंट्रोल कर रहा हूँ। पेरेंट्स ध्यान रखेंगे, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी क्लास लगेगा उस क्लास में शुरू से लास्ट तक जोड़ना, और जो मैं पूछ रहा हूं आप उसको कम से कम हेल्प करना, कम से कम मदद करना या मत करना। अगर उत्तर नहीं बता पाए तो बिल्कुल भी आप पैनिक मत होना कि मेरा बेटा नहीं बता पाया, है ना? वो धीरे धीरे फ्लो में सब चीज आ जाएगा। अभी सिर्फ बस इसको आपको वॉच करना है कि कहाँ पे गलती हो रही है, उसको बाद में दूसरे तरीके से आप समझा सकते। लेकिन कहीं पर क्लास के दौरान उसको डांट फटकार आपको नहीं बता पाएंगे, वो हर बच्चे का एक अलग अलग स्पीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि सारे जो अंक होते हैं, जितने भी संख्या होती है, वो कितने अंकों से बनता है? 10 अंकों से बनता है। मैं इसी को डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन अभी हमने जो किया उसमें क्या हुआ, आपका माइंड काम किया, आपने एक्सरसाइज किया। ठीक है, अब संख्याएं जो हम पढ़ रहे हैं, हम जो संख्या पढ़ते हैं बेटा, उसको हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है दार्शनिक। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि सारे जो अंक होते हैं, जितने भी संख्या होती है, वो कितने अंकों से बनता है? 10 अंकों से बनता है। मैं इसी को डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन अभी हमने जो किया उसमें क्या हुआ, आपका माइंड काम किया, आपने एक्सरसाइज किया। ठीक है, अब संख्याएं जो हम पढ़ रहे हैं, हम जो संख्या पढ़ते हैं बेटा, उसको हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है